नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक अ, मतलब एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में उस फील्ड में नंबर 1 है। क्योंकि देखिए माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं और बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनी हैं। मान के चलिए कोयला, वो कौन माइनिंग करते हैं? कोल इंडिया। तो आप देखेंगे तो सिल्वर, जिंक कॉपर तो इस तरीके से माइनिंग कौन करता है? वेदांता करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एल्यूमीनियम जो कौन करते हैं? एल्यूमीनियम का माइनिंग जो तो एल्यूमीनियम कंपनी है, वो भी माइनिंग करते हैं। तो जो नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी है, वो भी माइनिंग करते हैं। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ माइनिंग होता है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इसी माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट में किया। बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट ऑब्वियसली कहूँगा, क्योंकि उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं जो जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है वेदांता के बारे में। वेदांता मतलब आप सभी जानते हैं विडल। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा वेदांता के बारे में। आप सभी जानते हैं वेदांता कितना बड़ा ग्रुप है। तो इसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, वो है इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा जानकारी आपको मैं दे दूँ। बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में जानते नहीं। तो देखिए वेदांता लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी। देखिए इससे कंपनी इंडिया में बिज़नेस नहीं करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर भी बिज़नेस करते हैं। देखिए कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। विद द माइन ऑपरेशन मतलब कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर माइनिंग करते हैं वो भी देख लीजिए। आयरन ओरी क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का जरूरत होता है वो आयरन ओरी से मिलते हैं। साथ ही साथ गोल्ड का भी माइनिंग करते हैं, एल्यूमिनियम का भी करते हैं। साथ ही साथ आप देख और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो कहाँ कहाँ पे करते हैं? गोवा में करते हैं, कर्नाटका, राजस्थान एंड ओडिशा। तो इस कुछ प्लेस में वो कंपनी माइनिंग करते हैं। तो अभी देखेंगे तो वेदांता जैसे कंपनीज के तो मैं डिटेल्स आपको दिखा चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी का सब्सिडरीज कंपनी कौन सा है। तो देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे देखिए सर स्टेरलाइट मतलब कॉपर, साथ ही साथ टेलाइट टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ आप देख सकते हो और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। देखिए आपने जो प्रोडक्ट अभी मैं आपको दिखाया वो सबसे ज्यादा कंपनी का मतलब माइनिंग कंपनी है, मतलब मेजर माइनिंग प्रोडक्ट है। अभी जो उसके बाद भी जो प्रोडक्ट का माइनिंग करते हैं वो देख सकते हैं, जिंक है, क्रूड ऑयल है, आयरन ओरी है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर के ऊपर भी है। इसका मतलब कंपनी अभी नया एक प्रोजेक्ट शुरू किया, नया एक बिजनेस शुरू किया इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। बाकी जो प्रोजेक्ट था इसका बहुत पुराना है और इसके ऊपर वो लीडर भी है। तो इस मेरे कहने का मतलब है कोई भी कंपनी को अगर चूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से करिए। आप कहेंगे सर माइनिंग इंडस्ट्रीज क्या मतलब कमोडिटी के ऊपर काम करने वाले इंडस्ट्रीज क्या अच्छे होते हैं? देखिए एक मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। देखिए डिस्क्लेमर टोटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इस डिस्क्लेमर को ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। दे- देखिए मैं कोई भी माइनिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कमोडिटी जो मार्केट होते हैं, कमोडिटी जो सेगमेंट होते हैं, जो कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वोलाटिलिटी होता है, क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आज मान के चलिए सिल्वर का रेट बढ़ गया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, मान के चलिए कभी कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से वोलाटिलिटी हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो आप कहेंगे सर क्या वेदांता का ऊपर आपके पास कोई हिस्सेदारी नहीं है? हाँ, मेरे पास हिस्सेदारी है, मगर छोटा-मोटा, उतना बड़ा माल मैं नहीं उठा के रखा। क्योंकि मुझे इस तरीके से कंपनी के ऊपर इस वोलेटिलिटी के कारण, इस ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण मुझे उतना खास ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश ज़रूर करके रखा हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देते हैं। कंपनी लास्ट टाइम टोटल डिविडेंड पे आउट दिया है 89% के आसपास। तो 89% के आसपास मतलब सोचिए आपने 100% का शेयर खरीद के रखे, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर खरीद के रखे, उसमें से आपको 89% का हिस्से मतलब डिविडेंड के हिसाब से रिटर्न मिल ही चुका है। तो देखिए, आपको कितना मिला वो अलग बात है, क्योंकि देखिए आप जब से निवेश किया है तब से लेकर ये कैलकुलेशन नहीं है। जब से मार्केट स्टार्ट हुआ, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कैलकुलेशन है। तो अगर इस कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा दूँ तो कंपनी फिर से एक बार मतलब डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है 22.2% के आसपास बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है।
और फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड देते मतलब देने वाले हैं। तो देखिए कंपनी का यही खासियत है, कंपनी आपको शायद उतना खास रिटर्न ना दे। आप एक बार रिटर्न के डिटेल्स देखेंगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। हाँ, 3 साल में रिटर्न अच्छा खासा मिला और 1 साल में फिर से लॉसेस दिया। तो इसका मतलब रिटर्न के रेशियोज़ कभी ज़्यादा, कभी ना के बराबर, कभी लॉसेस में है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से चलते रहते हैं डेटा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना है वो तो आपको लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले कंपनी के डिविडेंड ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए उसी को बताने के लिए मैं बिज़नेस मतलब जी बिज़नेस के ऊपर आ चुका हूँ। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको वो न्यूज़ आपको दिखाऊँगा। तो पूरा क्रेडिट इस साइट को जाएगा, तो आप इस साइट को जाकर भी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 1750% का डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो 1750 क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाना भूल गया, कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, ₹1 करके। तो उसके हिसाब से कंपनी ने जो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, कितना? 17.5% के आसपास। तो 17.5% मतलब 1750 के आसपास डिविडेंड यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनी के डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है। वेदांता शेयर प्राइस एनएससी एंड टारगेट यहाँ पे रखा गया है। कंपनी ने टारगेट दिया। चलो यहाँ पे देखिए डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, 1750 के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो डिटेल्स थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं वेदांता डिविडेंड हिस्ट्री। वेदांता डिविडेंड जो अनाउंसमेंट किया, आप देखेंगे तो माइनिंग जायंट वेदांता हैज अनाउंस to pay the third interim dividend for the current financial year. The company in an exchange filing on Thursday के दिन informed that it will pay, यहाँ पे देखिए वाइपिंग 1750% का डिविडेंड its existing shareholders announced to rupees 6,505 करोड़ का। तो टोटल 6,505 करोड़ का टोटल यहाँ पे कंपनी ने पैसा अलग किया है जो डिविडेंड पे आउट करने के लिए। 1750% का टोटल डिविडेंड पे आउट होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी यहाँ पे फिर से देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू के हिसाब से ₹1 फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से 1700 सॉरी 17.50 पर इक्विटी शेयर में डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब 1750% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, जितने सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, फिर से एक बार डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि कंपनी देखिए आज नहीं, पहले भी बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं। अगर इसका डेटा देखा जाए तो देखिए जुलाई मंथ में कंपनी साढ़े 19 पर मतलब ₹19.5 का डिविडेंड दिया। जो मई 2022 में भी करीबन 31.50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और मार्च 13 में एक बार डिविडेंड दिया था ₹13 करके। तो ऑलमोस्ट 3 बार कंपनी इस साल में डिविडेंड दे चुके हैं और एक बार डिविडेंड देने वाला है। तो कुल मिलाकर डिविडेंड आप देखेंगे तो करीबन-करीबन आपको टोटल इस साल में डिविडेंड मिला 13। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो टोटली आपको मैं फिगर आउट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इतना डिविडेंड ₹64 का डिविडेंड पहले से ही आपको मिल चुका था। और भी इसके साथ 17.50 ऐड करेंगे तो करीबन 81.50% का डिविडेंड कंपनी आपको देने वाले हैं। तो सोचिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट किस तरीके से दे रहा है। देखिए यहाँ पे 89% का डिविडेंड यहाँ पे पहले से ही लिखा गया है। तो तो सिर्फ डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी मार्च भी किया। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार मार्च भी किया। इसका बेनिफिट भी शेयर होल्डर को मिला। बोनस भी दिया, 2-2 बार करके बोनस भी दिया, स्प्लिट भी किया। तो ये सारे फैसिलिटीज़ कंपनी आपको दिया है। तो अभी जो पॉइंट्स है, क्या इस फैसिलिटीज़ के हिसाब से निवेश करना चाहिए? देखिए मैं कंपनी के बारे में एक बात तो ज़रूर कहूँगा, कंपनी ऑब्वियसली एक बिग मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी अभी दिखने को मिला है। बीच-बीच में कंपनी थोड़ा-सा छोटा-मोटा लॉस भी किया है, तो उसको वो रिकवरी किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और एक बता दूँ, कंपनी का जो मतलब इन्वेंटरी जो डे है, आपको उसके बारे में डिस्कस करूँ, तो टोटल प्रोमोटर के पास कितना है? 80% के आसपास होल्डिंग है, सॉरी 70% के आसपास होल्डिंग है। उसके बाद देखिए डीएस ने भी माल उठाया, एफआईएस ने भी उठाया, पब्लिक ने भी उठाया। तो इस तरीके से माल उठाने के कारण क्या है? देखिए माल जो इंस्टीट्यूशन जब माल उठाता है कंपनी रिटर्न ना मिलने के बाद भी वो अगर चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा डिविडेंड का फायदा ले, तो उसी के फायदे यहाँ पे ले रहा है। तो आप इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैं पहले भी आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया। यहाँ पे 2008 के बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। उसके बाद सडन डाउन हो चुके थे। कंपनी का हाई था करीबन ₹500 के आसपास। वहां से कंपनी गिरकर आ गया था करीबन करीबन ₹70 के आसपास।
तो फिर से देखिए रिकवरी किया, फिर से रिकवरी किया, तो एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब एक नया रैली नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, इस 10 के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो आपको जानना है नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट मतलब रूल्स क्या है, तो आप नीचे टेलीग्राम को जाके जॉइन कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।